निश्चित होता है। ऐसा कोई एक समय ऐसा भी था कि कांग्रेस ने सभी सीटें जीत ली थी और विपक्ष को जिंदा रखने के लिए अटल बिहारी जी को एक सीट वापस दी गई थी। तो समय का परिवर्तन होता है, समय ये निश्चित होता है कि समय का परिवर्तन होता रहता है और आज भाजपा है तो कल कांग्रेस आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लगता है इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में, जो प्रदेश कार्यालय है। हमारे साथ महिला प्रदेश सचिव मंजू मित्रा जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि सारे देश और प्रदेश के मुद्दे एक तरफ और जो भी सैटेलाइट चैनल हैं, देश का जो मुख्य धारा से जोड़ने वाले चैनल हैं, वो केवल मुद्दे भटकाने का काम कर रही है। उस पर मैं बात करूंगा मैडम से। मैडम, आप देख रही हैं जिस तरीके से जो मेन भारत के मुद्दे हैं, मणिपुर जल रहा है, तमाम प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं जो डूब चुके हैं, गरीबों के मकान गिर चुके हैं, यहाँ तक कि दिल्ली में बाढ़ आ चुकी है। आपने देखा है, बाढ़ लाई गई है जिसे कह सकते हैं आप। गरीबों के मकान लोग छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि देश का माहौल क्या है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो देश का माहौल चल रहा है उसको उस पे सरकार को सोचना चाहिए कि देश में आखिर क्या चल रहा है। जो मौजूदा सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि देश में क्या चल रहा है। तो देश में जहाँ बाढ़ आ रही है, जहाँ गरीबी है, जहाँ बेरोजगारी है, वहां पर उनको जाना चाहिए, इसको उठाना चाहिए, सवाल उसको निपटाना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जो मौजूदा सत्ता है वो किसी भी रोजगार की बात नहीं कर रही है, किसी भी जनता की बात नहीं कर रही है, देश हित की बात नहीं कर रही है। अगर वो बात कर रही है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, बाकी कोई बात करने को तैयार नहीं है। जितने भी चैनल हैं, आपने देखा कि अभी इससे पहले एक महिला एसडीएम थे, उनकी बात हो रही थी। उसके बाद दूसरी बार अब तीसरा एक मुद्दा आ गया है कि देश की जो एजेंसियां हैं, इतनी पावरफुल एजेंसी हैं, उसके बावजूद भी एक सीमा नाम की महिला सीमा पार करके, मतलब कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा के 2 माह से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री कार्यालय से नोएडा में रह रही थी। अगर वो एडवोकेट के पास ना जाती, उसकी ईमानदारी रही कि उसने सूचना दी, तब जाके पता चला। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि सारी मीडिया चैनल उसको मतलब एक हिसाब से सिक्योरिटी दे रही है? जी, देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है देश में। जिस समय देश में बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत देनी चाहिए, उस समय आप उस महिला की बात कर रहे हैं जिसको अपने देश से प्रेम नहीं है। वो हमारे देश में आकर के किससे प्रेम करेगी? जिसने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया और वो हमारे देश में आकर के रह रही है। बच्चों को लेके आई है। हाँ, बच्चों को लेके नहीं, लेकिन जिसने अपने बच्चों को बाप से जुदा कर दिया है, तो वो क्या मतलब हमारे देश से प्रेम करेगी और क्या रहेगी? और आप देखिए, मुझे लगता है एक पाकिस्तान से महिला अंदर घुस आती है, ये एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी साजिश है। वो मुझे तो ऐसा लगता है किसी प्रेम हित में नहीं आई है, बल्कि कोई ऐसी एजेंट बन के आई है जो हमारे देश की सूचना लेना चाहती है और हमारे देश की खिलाफत करना चाहती है। और ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया, ये मौजूदा सरकार की जानकारी में है। तो आपको लगता है, जैसे एक चैनल पे डिबेट चल रही है तो उसमें बता रहे थे कि ये पॉलिटिकल प्लानिंग हो सकती है, बिना कोई पॉलिटिकल लीडर के कोई नेपाल से भारत में एंट्री नहीं कर सकता है? जी, किसी पॉलिटिकल आदमी का हाथ है? देखिए, मैं कहना चाहूंगी, मैं बता रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से अंदर नहीं आ सकता है। यदि वो अंदर आई है, इसका मतलब है कि कोई भी देश का मिला हुआ है उससे, और बिना मिले वो देश के अंदर नहीं आ सकती है। एजेंसियां क्या कर रही थी? एजेंसियां एक चौकीदार से लगाकर के एक बड़ी से बड़ी एजेंसियां, दसियों एजेंसियां हैं भारत के अंदर। जी, खबर क्यों नहीं हुई? नहीं, तो देखिए, एजेंसियों को क्यों नहीं सूचना हुई, ये हम तो विपक्ष में है, ये हम नहीं जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब तो जो मौजूदा सरकार है उसको देना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानकारी चाह रहा हूँ कि 2024 की तैयारी चल रही है, बराबर मीटिंग आपके यहाँ चल रही है जी। आप का जो 24 का क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, 24 की हमारी ज़मीनी तैयारी है। हम लोग ज़मीन पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। जो हमारे राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की है, वो कोई यात्रा ऐसे ही नहीं है, वो लोगों का दुख दर्द समझने की यात्रा है, लोगों से मिलने की यात्रा है। और हम ज़मीन पर हैं और संघर्ष कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ हैं। आने वाला रिजल्ट आपको बताएगा कि हमने किस तरह की तैयारी की है। जिस तरीके से भारत के अंदर एक नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या की गई है, एज ए कैडर, एज ए संघ विचारक लोगों ने इस तरीके से काम किया है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि इसको मोहब्बत से कैसे आप इसको बदलेंगे? जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान खोल। जी, देखिए, मैं बताना चाहूँगी, जिस देश में
धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है, वहाँ पे बाकी की सारी राजनीतियाँ खत्म हो जाती हैं। और भारत में प्रेजेंट टाइम सिर्फ धर्म की राजनीति चल रही है, लेकिन हमारे माननीय राहुल गांधी जो हैं वो मोहब्बत की दुकान खोले हैं, क्योंकि भारत जो है वो गुलदस्ते का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है, और वो उस गुलदस्ते को कायम रखना चाहते हैं। उसी के लिए वो सब जन जन से मिलते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि भारत जो है वो एक होकर चले। तो कैसे आप जो नफरत की बाजार लग चुकी है, तो उसको मोहब्बत की दुकान से कैसे आप, क्योंकि देखिए समय का देखिए समय परिवर्तित होता है। ऐसा कोई एक समय ऐसा भी था कि कांग्रेस ने सभी सीटें जीत ली थी और विपक्ष को जिंदा रखने के लिए अटल बिहारी जी को एक सीट वापस दी गई थी। तो समय का परिवर्तन होता है, समय ये निश्चित होता है कि समय का परिवर्तन होता रहता है, और आज भाजपा है तो कल कांग्रेस आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपको लगता है कि देश के और कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल्कुल, कांग्रेस के दिन अच्छे आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मंजू मित्रा जी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए